साल बोर्ड्स में मोस्ट स्टूडेंट्स ठीक ठाक परफॉर्म करके आते हैं, बट सम स्टूडेंट्स, द टॉपर्स, दे स्कोर 95, 97, 99%. वो ऐसा क्या अलग करते हैं? बुक सेम, सिलेबस सेम, एग्जाम सेम, बट रिजल्ट्स डिफरेंट कैसे? वेल, let this past topper tell you all our secrets कि हम ऐसी क्या अलग तैयारी, अलग habits, अलग mindset रखते हैं which sets us apart from everyone else. रिविजन्स और पेपर की तैयारी करने से पहले एक बार पेपर के पैटर्न से तो फेमिलियर हो जाओ. पिछले 4-5 साल के पेपर्स और उनकी मार्किंग स्कीम उठाओ एंड देखो किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, हर चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, किस स्टेप के कितने मार्क्स होते हैं. टॉपर्स अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न. सो यू ऑल्सो वांट टू एस योर एग्जाम्स. सबसे पहले आज ही पुराने पेपर्स उठाओ और जो चैप्टर कवर कर चुके हो बस उनके क्वेश्चंस एक बार देखो. वहीं से आइडिया लग जाएगा कि अब आगे कैसे पढ़ना है. You do not need any other textbooks. बस NCERTs को अच्छे से पढ़ो. खाली रटते जाने की जगह हर लाइन समझ के पढ़ो एंड सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो. चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर अभी से NCERTs अच्छे से करने की आदत डाल लोगे तो हमेशा कॉन्सेप्ट का बेस इतना स्ट्रांग रहेगा कि बोर्ड्स तो क्या, आगे कंपेटिटिव एग्जाम्स भी टॉप करोगे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे केमिस्ट्री स्कैरी लगती थी until I decided to just focus on NCERT, and trust me, that truly helped because वहां से मेरे बेसिक्स इतने क्लियर हो गए कि उसके बाद मुश्किल चीजें सॉल्व करने का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया. So never take NCERTs lightly. This is something I even tell all my JEE students, take good notes. एंड बच्चे ट्रस्ट मी, जो बच्चे 10th से ही आदत डाल लेते हैं अच्छे से नोट्स बनाने की, वो बहुत आगे जाते हैं. वेराज जिन बच्चों को बिल्कुल आदत नहीं होती नोट्स बनाने की, वो आधी 11 तो बस इसी में स्ट्रगल करते रह जाते हैं. सो अभी से आदत डाल लो कि पढ़ते टाइम छोटे छोटे पॉइंट्स में सारी थियोरी लिखनी है. हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए 1-2 पेजेस में सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, डायग्राम, जो भी याद रखना है वो लिखना है. इससे समझ तो ज्यादा आता ही है, बट रिवीजन में भी बहुत टाइम सेव होता है. अगर रिवीजन के टाइम पूरी बुक से पढ़ने बैठोगे तो कहां से सारा सिलेबस खत्म होगा. बट अगर अच्छे नोट्स बने होंगे तो सारी रिवीजन करने के बाद थोड़ा बहुत YouTube देखने तक का टाइम बच जाएगा. टॉपर्स दिन के 10-10 घंटे नहीं पढ़ते. मैं दिन में 4-5 घंटे पढ़कर ही JEE एडवांस में AIR 29 ले आई. कैसे? सिंपल. जब पढ़ो फुल फोकस के साथ पढ़ो. सारा दिन बुक्स लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होता. इंस्टेड एट अ टाइम 1-1.5 घंटे के लिए फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, फिर 15 to 30 मिनट्स ब्रेक लो. डूइंग व्हाटएवर यू लव. फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहने से माइंड फ्रेश रहता है एंड चीजें ज्यादा याद रहती हैं. बस हाँ, इन ब्रेक्स में इंस्टा, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसी चीजें अवॉइड करो. उनसे अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, फिर ज्यादा देर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जिससे एग्जाम्स में रिजल्ट्स काफी डाउन चले जाते हैं. और बहुत ऑप्शंस हैं. गाने सुन लो, लंबी वीडियोस देख लो, टीवी देख लो, कोई नॉवल पढ़ लो, बाहर खेलने चले जाओ, किसी के साथ बैठकर बात कर लो. बस इंस्टा अवॉइड करो. एंड हर वीक के लिए रियलिस्टिक टारगेट जरूर सेट करो कि इस वीक इतना पढ़ना है. अगर अभी से बच्चे ये आदत डाल लोगे तो 11th-12th में लाइफ काफी आसान हो जाएगी. So to summarize, what all are you not going to do? 4 अलग अलग टेक्स्ट बुक्स नहीं उठाओगे, सैम्पल पेपर स्किप या लास्ट मंथ के लिए नहीं छोड़ोगे, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करोगे, एंड इस टाइप की वीडियोस देख लेना प्रोडक्टिव होना काउंट नहीं करोगे. सो अभी जाकर सारे सब्जेक्ट्स को सीरियसली लो, पुराने पेपर्स देखो एंड अगले वीक का प्लान बनाओ कि इस वीक कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं. वेलकम टू द फर्स्ट डे ऑफ योर टॉपर लाइफ.